नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी इस प्रकार है। मीतू आज बहुत खुश थी क्योंकि मीतू को 7 महीने हो गए थे घर वालों से मिले। सुबह ही मीतू के पति राजेश और सास ने मीतू को अपने मायके जाने के लिए हाँ कर दी। मीतू 3 महीने से अपने मायके जाने के लिए कह रही थी, लेकिन घर में ज़्यादा काम होने की वजह से मायका जाने का समय ही नहीं मिल रहा था। मीतू जल्दी से जल्दी सामान जमाने में लग गई। उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं ससुराल वालों का मन बदल नहीं जाए। मीतू के माता पिता मीतू को बुलाने के लिए राजेश और उसके घर वालों को कह रहे थे। जब मीतू ने घर पर फ़ोन किया कि मैं घर आ रही हूँ, तो सब खुश हुए। मीतू का मायका ससुराल से मात्र 3 घंटे का था। मीतू दिन को बस द्वारा अपने मायका आ गई। मीतू ने आने से पहले माँ को कह दिया कि इडली बनाकर रखना। जब मीतू घर आती है तो मीतू के माता पिता खुशी से भर जाते हैं। जाते ही घर पर मीतू अपना सामान एक तरफ रखकर सीधे रसोई में जाती है। वहाँ इडली सांभर बना था। भूख के मारे मीतू की जान निकली जा रही थी। उसने तुरंत इडली सांभर लेकर खाने लगती है तो माँ मीतू को डांटती है कि हाथ तो धो ले, लेकिन मीतू ध्यान नहीं देती। मीतू खाते खाते अपने भाई को फ़ोन करती है तो भाई चौंकते हुए कहता है, तू तो शाम को आने वाली थी। तो मीतू ने कहा कि मैं इसलिए जल्दी आई कि कहीं सासू जी का मन बदल नहीं जाए और आने के लिए मना नहीं कर दे। अपनी मनपसंद काजू की कतली और नमकीन मंगवाती है। मीतू अपनी पक्की सहेली टीना को फ़ोन कर कहती है कि कल कहीं घूमने और मूवी देखने चलते हैं, तो टीना राजी हो जाती है। मीतू टीवी की तेज़ आवाज़ कर गाने सुनने लगती है। इधर पड़ोस में रहने वाली शर्मा जी की पत्नी मीतू को डांटती हुई कहती है कि बेटा टीवी की आवाज़ कम कर दे, और हंसती हुई कहती है, जब भी तू आती है घर में हंगामा मचा रहता है। तू नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि कोई रहता नहीं है। दूसरे दिन जब टीना मीतू के पास आती है तो उसके साथ एक शादीशुदा औरत भी होती है। तो मीतू पूछती है कि कौन है, तो टीना बताती है कि हमारे पड़ोस वाली आंटी की लड़की नंदी है, इसकी शादी हो गई है, ये अपनी माँ से मिलने आई है, लेकिन इसकी भाभी इससे झगड़ा करती है और भाई को डरा धमका कर इसकी मम्मी से घर का पूरा काम करवाती है। नंदी को भी घर में रखने से मना करती है। भाई भी भाभी के डर की वजह से कुछ नहीं बोलता है। नंदी जब भी अपनी माँ से मिलने आती है तो हमारे यहाँ ही ठहरती है। नंदी की माँ हमारे घर आकर नंदी से मिलती है। कभी कभी नंदी की माँ से कोई गलती हो जाती है तो डांटती भी है। इसलिए नंदी का जी खुश करने के लिए इसे भी अपने साथ घूमने ले चलते हैं। ये सुनकर मीतू के बहुत धक्का लगता है। सोचती है कभी भाई की शादी हो जाएगी और भाभी ऐसी मिल गई तो उसका घर आना बंद हो जाएगा। ये सोचकर मीतू कांप जाती है। जिस उमंग उत्साह से वो मायके आती है, वो उत्साह नंदी को देखकर खत्म हो जाता है। सोचती है मेरे पति के 3 बड़ी बहनें हैं, लेकिन मैं तो अपनी ननदों के साथ ऐसा तो नहीं करती हूँ। सभी भाभियाँ ऐसी नहीं होती हैं। मायके में जहाँ बचपन गुजरा, भाई बहनों के साथ खेला कूदा, वो ही मायका शादी के बाद पराया क्यों हो जाता। जो भाई शादी से पहले जान छिड़कते थे, वो ही शादी के बाद पराये कैसे हो जाते हैं।